बाबुल की दुआ लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। मुख्यमंत्री जी के रैलियों में गाना बजना शुरू हो चुका है, बाबुल की दुआ लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। हम कोई एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं, पॉलिटिकल पंडित तो है नहीं, मगर मैं आपको ये बात बहुत मजबूती के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ। और अगर कुछ साथी हमारी इस कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं तो रिकॉर्ड करके रख लें। आज से कुछ दिन बाद 12 तारीख को जो मतदान हिमाचल प्रदेश के अंदर होने वाला है, एक मजबूत कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली की मीडिया कुछ भी बोले, गोदी मीडिया कुछ भी बोले, हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ये एक मैसिव अंडरकरंट, एक सुनामी हिमाचल प्रदेश के अंदर आने वाली है। हम कोई एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं, पॉलिटिकल पंडित तो है नहीं, मगर मैं आपको ये बात बहुत मजबूती के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ। और अगर कुछ साथी हमारी इस कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं तो रिकॉर्ड करके रख लें। आज से कुछ दिन बाद 12 तारीख को जो मतदान हिमाचल प्रदेश के अंदर होने वाला है, एक मजबूत कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली की मीडिया कुछ भी बोले, गोदी मीडिया कुछ भी बोले, हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ये एक मैसिव अंडरकरंट, एक सुनामी हिमाचल प्रदेश के अंदर आने वाली है। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कर रहा हूँ। जिस तरीके से ऑन अ रेगुलर बेसिस वी हैव बीन इंटरैक्टिंग विद ऑल द एम्प्लॉयज़ इन हिमाचल प्रदेश, चाहे वो आउटसोर्स के हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो सचिवालय के एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो ज़िला परिषद के हमारे 4,700 कर्मचारी हैं, हम उनके साथ रेगुलरली इंटरैक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी काडर है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का, उनके साथ रेगुलरली इंटरैक्ट कर रहे हैं। किसानों बागवानों के साथ रेगुलरली इंटरैक्ट कर रहे हैं। द अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर हम रेगुलरली इंटरैक्ट कर रहे हैं। अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं लगातार दौरा कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन बाद अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भी हमारे जाने का प्रस्ताव कार्यक्रम हमने शुरू कर लिया है। कांग्रेस पार्टी की हाईकमान का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमें स्टार प्रचारक कांग्रेस पार्टी की ओर से बनाया है और हम प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जाके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, अगली प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए निर्णायक भूमिका निभाएंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। मगर आज मैं केवल आपसे इसलिए इंटरैक्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे जिस तरीके का कांग्रेस पार्टी को जो रिस्पॉन्स ग्राउंड लेवल पर मिल रहा है, इससे एक बात तो साफ है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी के कंधों पे आने वाली है, हम सब के कंधों पे आने वाली है। और हमको मजबूती के साथ जो जो हम वादे कर रहे हैं उनको हमने पूरा करना है। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। मैं आज आपसे इसीलिए पर्पसली और स्पेसिफिकली इंटरैक्ट कर रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 10 बड़ी गारंटियाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर दी है। आप सब उसको जानते हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं। मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ, हम जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर है। हमारे लिए हमारी ज़ुबान सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने कहा है कि हम प्रदेश में जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, और आप रुझानों से देख ही लें, आप जो माहौल प्रदेश के अंदर बना है उससे आपको दिख ही रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। तो ये विक्रमादित्य सिंह का वादा है कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट मीटिंग के माध्यम से, जैसे राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, आपके झारखंड के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की गई थी, ऑन सेम लाइंस हिमाचल प्रदेश के अंदर भी इन द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करवाई जाएगी। और साथ ही साथ जो हमारे आपके बोर्ड्स, कॉरपोरेशंस के अलग अलग कर्मचारी, चाहे वो सिविल सप्लाईज है, चाहे वो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है, चाहे वो टूरिज्म कॉरपोरेशन है, चाहे वो HRTC है, उनके जितने भी कर्मचारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में नहीं आते, उनको भी हम ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे पे लेकर आएंगे। इसके लिए एक स्पेशल कमिटी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हम जो है वो बनवाएंगे और उसके माध्यम से इन लोगों को भी लाया जाएगा। ये आपका हमारा वादा प्रदेश की जनता को है। महिलाओं को हमने खास रूप से ये बात करी है,
जो महंगाई आज प्रदेश में चरम सीमा पे है, 1200-1300 रुपए का गैस सिलेंडर है, उसको मद्देनज़र रखते हुए और जो बर्निंग प्राइसेस आपके पेट्रोल के, डीजल के, कुकिंग ऑयल का है और जो जीएसटी आपके घर के प्रोडक्ट्स पे, डेयरी प्रोडक्ट्स पे लगाया हुआ है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये निर्णायक निर्णय लिया है कि 1500 रुपीज़ की मंथली पेंशन हर हिमाचल की महिला को लगाई जाएगी। और मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि ये कोई जुमला नहीं होगा। जैसे भाजपा ने भी एक जुमला दिया था कि 15-15 लाख रुपए हर खाते में डाला जाएगा, ये कोई जुमला नहीं होगा। द डे कांग्रेस पार्टी इज स्वॉर्न इनटू पावर, every woman in Himachal Pradesh between the age of 18 to 60 will be eligible for 1500 monthly pension by the government of Himachal Pradesh। ये विक्रमादित्य सिंह का वचन, कांग्रेस पार्टी का वचन हिमाचल प्रदेश के लोगों को है। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। युवाओं के लिए जयराम जी ने तो कुछ किया नहीं। 15 लाख बेरोजगार युवा आज हिमाचल प्रदेश के अंदर है। हमने ये साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टर मीट करवाएंगे। उन्होंने कहा कि हम धर्मशाला के अंदर 80,000 करोड़ रुपए का निवेश लाएंगे। 5 साल हो गए, उस 80,000 करोड़ रुपए का एक पैसा हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं आया। कहते थे 5 लाख नौकरियां देंगे, आज तक उसका एक नया नौकरी हिमाचल प्रदेश में जो है वो इन्वेस्टर मीट के माध्यम से नहीं आई। 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज उन्होंने जो है वो आपके शिमला के अंदर करी, मगर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ड्रीम प्रोजेक्ट था मुख्यमंत्री का कि मैं मंडी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाऊंगा, आज तक उसका एक ईंट का पत्थर जो है वो मंडी के अंदर नहीं लगा है। तो कौन सी बातें, ये सारे मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। अब तो ये साफ हो गया है। मुख्यमंत्री जी के रैलियों में गाना बजना शुरू हो चुका है, बाबुल की दुआ लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। हिमाचल प्रदेश की जनता ने जयराम सरकार का बोरिया बिस्तर पैक करने का निर्णय ले लिया है। आप देख लेना, मार्क माय वर्ड्स, अगर मंडी से भी मेरे साथ साथी जुड़े हैं, मैं आज आपको ये बात कह रहा हूं कि मंडी की 10 विधानसभा क्षेत्रों में से कम 7 से 8 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ये मैं, अगर हमारे कोई भक्त साथी हमारी बात को देख रहे हैं तो रिकॉर्ड करके रख लीजिए, और जिस दिन चुनाव के परिणाम आएंगे उस दिन आप हमसे पूछ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, विद फुल मेजॉरिटी, हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है। और हम युवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर एक निर्णायक स्कीम लेकर आए हैं। जो हमारे युवा है उनको हमने एम्पावर करना है, उनको हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर आगे लेकर जाना है। इसीलिए हम एक 680 करोड़ रुपए का 680 करोड़ का पैकेज लेकर आ रहे हैं, जिसमें एवरी विधानसभा असेंबली सेगमेंट विल बी एलिजिबल फॉर 10 करोड़ लोन, जो बिना इंटरेस्ट का लोन हमारे प्रदेश के युवाओं को दिया जाएगा, जिसमें दे कैन स्टार्ट देयर ओन सेटअप्स। अपने कोई दुकान चलाना चाहता है, कोई इंडस्ट्री चलाना चाहता है, कोई छोटी मोटी व्यवसाय करना चाहता है, कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्रीज करना चाहते हैं, वट एवर दे वॉन्ट टू डू, उसमें पूरा सपोर्ट जो है गवर्नमेंट का रहेगा। और हम मिलकर आने वाले समय में, अगले 5 साल में, कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा जो 5 लाख का लक्ष्य हमने रखा है, 5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड इन हिमाचल प्रदेश, उसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। और ये कोई जुमला नहीं होगा, जैसे वो हमारे अंधभक्त मित्र कहते हैं कि ये तो सरकारी जुमला था, ये तो अमित शाह जी का जुमला था, ये तो और कोई शाह, इनका जो भी इनके शहनशाह दिल्ली में बैठे हैं उनका जुमला था। ये कोई जुमला नहीं होगा। जो हमने 10 गारंटीज हिमाचल के अंदर दी है वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है। एंड एवरी वन ऑफ दोज गारंटीज विल बी इम्प्लीमेंटेड and started in Himachal Pradesh in a time frame manner, whether it has to be done from the government, from the cabinet, or whether it has to be done from the Vidhan Sabha, क्योंकि कई चीज़ों में बजटरी प्रोविजन चाहिए होता है। तो जैसे ही हमारा पहली सरकार का पहला जो हमारा बजट होगा, उसमें इन सब चीज़ों के लिए बजटरी प्रोविजन करवाया जाएगा। इस चीज़ का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तो आज का जो हमारा स्पेशल इंटरेक्शन इसीलिए है क्योंकि बहुत सी मांगे पिछले कुछ दिनों से जो हमारे प्रदेश में अधिकारी है, अफसर है, उनकी हवाएं बदलनी शुरू हो गई है, हवाओं का रुख बदलना शुरू हो गया है। हमको अफसरों के फ़ोन आने शुरू हो गए हैं और वो साफ
इस चीज़ को दिखाता है कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। हमारे आईएएस लेवल के अधिकारी जब विपक्ष के लोगों को संपर्क करना शुरू कर दे तो उससे समझ जाइए कि प्रदेश में वर्तमान सरकार का बोरी बिस्तर होना पैक है। तो मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, पूरी मजबूती के साथ बन रही है। अभी भी हमारे साथ करीबन जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, आपकी कोई मांगे हैं जो आप चाहते हैं कि आप हमारे मैनिफेस्टो में डलवाना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि हमारे गारंटीज़ में आप और कोई एडिशन करवाना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपनी बातों को अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उस पर विचार करेंगे, हम उनको ध्यान देंगे और आने वाले समय में उसको हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हमारा एक ही मॉडल है हिमाचल प्रदेश में। कोई कहता है दिल्ली वाला मॉडल, कोई कहता है पंजाब वाला मॉडल। हिमाचल में एक ही मॉडल चलेगा और वो है वीरभद्र सिंह विकास मॉडल, जिसमें हिमाचल प्रदेश का कोना कोना, whether it is पांगी भरमौर, whether it is सिरमौर, whether it is लाहौल स्पीति, whether it is किन्नौर, whether it is हमीरपुर, ऊना, शिमला, सब जगहों का समान विकास किया जाएगा। ये ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमको जिसमें सिर्फ धर्मपुर का और सिराज का विकास हुआ, और धर्मपुर वाले तो गए, उन्होंने तो जो है अपना मैदान छोड़ दिया और अब सिराज वाले फंस गए हैं। उनका भी जो है इस चुनाव में बोरी बिस्तर इस सरकार का पैक होने वाला है। और जैसा मैंने कहा कि एक मजबूत सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। हम भी, जयराम जी कहते हैं कि हम रिवाज बदलेंगे। ये रिवाज और परंपराएं हिमाचल प्रदेश की सदियों से चलती आई है। इन रिवाज को बदलने वाला ना कोई पैदा हुआ है, इन परंपराओं को बदलने वाला ना कोई पैदा हुआ है, इन परंपराओं को चेंज करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। हमारी इतिहास हमारी बुनियाद है, हमारा धरोहर है, इसको हम बनाए रखेंगे। रिवाज चलेगा, रिवाज जारी है और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। मैं रिपीट करता हूँ, रिवाज जारी है और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। इसलिए जितने भी हमारे साथ अभी हमारे साथी जुड़े हैं, अगर किसी को भी अपनी कोई डिमांड हमारे समक्ष रखनी है, कृपया कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। मैं खुद पढ़ता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई हमने सोशल मीडिया का आदमी रखा है इसको पढ़ने के लिए, तो नहीं, मैं खुद हर चीज़ को खुद पढ़ता हूँ। हर चीज़ आपकी जो आप डिमांड्स रख रहे हैं, अगर कोई जेन्युइन डिमांड है तो निश्चित तौर से मैं उसको पढ़ूंगा भी और उसको हम अपने मैनिफेस्टो में भी डालेंगे और जब सरकार बनेगी तो उसको पूरा भी करेंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। तो कोई भी अगर आपकी जेन्युइन डिमांड आपके लोगों की है, कोई एसोसिएशंस की है, कोई हमारे जो आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ है, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ है, JOAIT के एम्प्लॉयज़ है, हमारे आंगनवाड़ी है, हमारे जो आपके पंचायती राज के एम्प्लॉयज़ है, जो भी आपकी अलग अलग मांगे हैं आप उनको यहाँ पे रख सकते हैं। आपके डेलीगेशन बीच में आके हमें शिमला में आके मिल भी सकते हैं। आजकल चुनावी समय है, ज़्यादा समय मिलने का नहीं मिलता, मगर तब भी आप कहीं मैदान में आके हमें मिल सकते हैं, अपनी मांगे रख सकते हैं। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। आप सबका एक बारी फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मजबूत रहिए, ताकतवर रहिए, हिमाचल की हर एक वर्ग की आवाज़ को उठाते रहिए। और जैसा मैंने कहा कि आज से 2 महीने बाद 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में एक नए सूर्य का उदय होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और पहली कैबिनेट मीटिंग में जनवरी के महीने में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की जाएगी। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। जयराम जी जो कहना है कहते रहें, भाजपा जो कहना है कहते रहे, हम जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। यही सीख हमें राजा वीरभद्र सिंह जी ने दी है।